गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 8th क्लास के लिए हमारा चैप्टर चल रहा है साइंस का, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल का उत्पादन। तो आइए इस पैराग्राफ पे चलते हैं। आप देख सकते हैं हेडिंग है आपकी फूड प्रोडक्शन यानी फसल का उत्पादन एंड फार्म मैनेजमेंट और खेतों का प्रबंधन। ठीक है, तो फूड प्रोडक्शन यानी फसल किस प्रकार उगाई जाती है ये आपको समझना है, और साथ में फार्म मैनेजमेंट फसल उगाने के लिए खेतों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, ये बातें भी आपको देखनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है ना, यानी भारत सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर करता है? कृषि पर निर्भर करता है। भारत के 70% जो अर्थव्यवस्था है, जो कृषि कार्य में लोग संलग्न हैं। इसके बाद देखें, वाटर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रोइंग प्लांट। तो यानी वाटर यानी जल इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स। वन ऑफ द यानी एक, इम्पोर्टेंट मानी महत्वपूर्ण, रिक्वायरमेंट्स मानी आवश्यकता। यानी कृषि के लिए जितनी भी आवश्यकता होती है ना, फॉर ग्रोइंग प्लांट पौधों को उगाने के लिए, ग्रोइंग माने उगाना, प्लांट माने पौधे, पौधों को उगाने के लिए जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, जल उन आवश्यकताओं में से एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आप खुद समझ सकते हैं कि जल के बिना किसी भी पौधे का विकास नहीं हो सकता। तो यही लिखा हुआ है कि जल किसी भी पौधे के विकास के लिए जितनी भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण और एक महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है वो क्या है? आपकी जल। इसके बाद देखें, इन द पास्ट यानी प्राचीन में, अतीत में, फार्मर हैज़ बीन डिपेंडिंग अपॉन रेन, यानी प्राचीन काल में, अतीत में, फार्मर माने किसान, हैज़ बीन डिपेंडिंग अपॉन रेन, जो किसान है वर्षा पर निर्भर होता था। रेन के ब्रैकेट में दिया हुआ है मानसून। मानसून आप जानते हैं क्या होता है, यानी वर्षा ऋतु का मौसम। तो पहले क्या होता था, किसान केवल बारिश पर, वर्षा पर निर्भर रहता था। एंड मानसून मे फेल एट टाइम, और जो मानसून है, जो वर्षा ऋतु है, मे फेल एट टाइम, वो किसी समय फेल भी हो जाती थी। अर्थात कोई मौसम ऐसा भी आता था जब ज़्यादा वर्षा नहीं हो पाती थी, तो उन दिनों फसल नष्ट हो जाती थी। बट मॉडर्न एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट इन ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे। देखो, लेकिन मॉडर्न एग्रीकल्चर यानी जो आधुनिक कृषि है, आधुनिक खेती है, इज कैरिड आउट, वो लेकर आई है इन ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे, एक वैज्ञानिक, साइंटिफिक का मीन्स क्या होता है? वैज्ञानिक, और सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थित, वे माने तरीका, एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीका लेकर के आई है। जो आधुनिक कृषि है उसमें वैज्ञानिक विधियों के द्वारा कृषि की जाती है, खेती की जाती है, और एक व्यवस्थित तरीकों के द्वारा, हर कार्य व्यवस्थित तरीकों के द्वारा आधुनिक कृषि में, खेती में किया जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं, इट रिकॉग्नाइजेस दैट फॉर हेल्थी ग्रोथ एंड गुड आउटपुट क्रॉप्स रिक्वायर ऑक्सीजन, सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। यहाँ तक ही पढ़ते हैं पहले। देखो, इट रिकॉग्नाइज यानी यह पहचाना गया है, दैट की फॉर हेल्थी ग्रोथ एंड गुड आउटपुट क्रॉप, ठीक है ना। फॉर हेल्थी ग्रोथ का क्या मीन्स है? यानी स्वस्थ वृद्धि के लिए, एंड गुड आउटपुट क्रॉप्स, और जो गुड माने उत्तम है ना, आउटपुट माने जो निकल के आती है फसल, क्रॉप्स यानी उत्तम फसल, और उसकी उत्तम वृद्धि के लिए रिक्वायर माने आवश्यकता होती है। किस किस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद देखें आप, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। वाटर यानी जल की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो आप खाद के द्वारा, उर्वरकों के द्वारा खेतों में देते हैं। नाइट्रोजन देते हैं ना, यूरिया में नाइट्रोजन होती है। इसके बाद देखें, फ्रॉम द सॉइल, तो मिट्टी से क्या मिलने चाहिए? पोषक तत्व मिलने चाहिए। यदि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो खाद, उर्वरक, यूरिया, इन सभी का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि मिट्टी से पौधों को, फसल को क्या मिल सके? पोषक तत्व मिल सके। आगे देखें, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट्स। देखो, यानी जो हानियाँ हैं, वीड्स माने हानियाँ एक तरीके से, और पेस्ट्स माने जो हानिकारक कीटनाशक कीट होते हैं, यानी कीड़े होते हैं, उनसे रक्षा भी करनी है हमें। एंड प्रॉपर स्टोरेज, और स्टोरेज भी करना है, भंडारण भी करना है, यानी आफ्टर हार्वेस्टिंग, फसल को काटने के बाद उसका व्यवस्थित भंडारण भी तो करना है। यानी फसल तो हमें अच्छी प्राप्त हुई, लेकिन उसे व्यवस्थित इकट्ठा करने की हमारे पास उत्तम व्यवस्था नहीं है, तो फसल का अधिक उत्पादन होने के पश्चात भी उसका कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, नाउ वी शुड गेट मोर एंड बेटर यील्ड फ्रॉम द फील्ड्स। नाउ माने अब, है ना, वी माने हम क्या प्राप्त करते हैं, गेट माने प्राप्त करते हैं, मोर एंड बेटर, यील्ड, यील्ड माने होता है उत्पादन,
उत्पादन प्राप्त करता है।